कि आपको रैपिंग पसंद है। मुझे उतना नहीं पसंद था, सुनता था, अच्छी थोड़ी चीजें लगती थी, लेकिन जब ये मूवी आई तब मेरा पूरा माइंडसेट जो रैपिंग के वर्ल्ड के रिगार्डिंग था वो पूरा चेंज हो गया। मतलब पहले मैं इस फॉर्म को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करता था कि मतलब ये कैसा है, म्यूजिक नहीं है, ताल नहीं है, सुर नहीं है, पर ये भी एक कला है। ये मुझे इस मूवी ने सिखा दिया, एंड दैट मूवी इज गली बॉय। गली बॉय ना कि एक इंस्पिरेशनल बायोपिक थी, बट ऑल्सो बहुत कुछ सीखने लायक इस मूवी में है। इसकी स्टोरी से लेकर स्टोरी टेलिंग तक, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, मतलब एक पूरा पैकेज है मूवी लवर्स के लिए। अब इस मूवी से, इस कहानी से, इस बायोपिक इंस्पिरेशनल मूवी से हम कौन सी ऐसी 5 चीजें सीख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। द फर्स्ट इज, इफ यू लाइक समथिंग दैट मीन्स इट इज इनसाइड यू टू। मतलब अगर हम कोई आर्ट फॉर्म या किसी का काम देखकर मतलब हमको खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे में भी है। जैसे वो MC शेर जब अपना गाना गा रहा था तब मुराद उसको देखकर मतलब खुश हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था कि मतलब ये क्या है, एंड ही वाज वेरी मच इंप्रेस्ड विद दैट आर्ट फॉर्म विद MC शेर। बट ये हम भूल जाते हैं कि हमको वही चीजें अच्छी लगती है जो कहीं ना कहीं हमें भी होती है, और वही बाद में हमको पता चलता है कि गली बॉय एज इन मुराद को भी वो सारी चीजें अच्छी लगती थी और वो सारी चीजें उसमें भी थी, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। तो यहाँ पे सीखने लायक ये है कि अगर हमको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ काम अच्छे लगते हैं, कुछ स्किल अच्छी लगती है, कुछ कला अच्छी लगती है, तो मतलब वो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर भी है, एंड वी शुड डेफिनेटली नॉट मिस टू ट्राई इट, बिकॉज क्या पता कौन सी कब कहां और कैसी अपॉर्चुनिटी हमको मिले और हमको आगे बढ़ने का मौका मिले। We may never know. So that's the first thing. If you ever want to find your passion, just find what you are attracted towards, excited towards. तो काम आपका आसानी से होगा। Second is, and the most common is, lack of self confidence. हमको बहुत बार दूसरों पे इतना कॉन्फिडेंस होता है, मतलब दुनिया पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब ये ऐसा ही होगा, वो ऐसा ही होगा, लेकिन खुद पे नहीं होता। जैसे मुराद को भी उस मूवी में नहीं था। मुराद शेर को सीधा बोल देता है कि तुम भाई रैपिंग करो, मैं तुम्हें रैपिंग लिख के देता हूं क्योंकि मेरे से ये नहीं होगा। एंड ही वाज लाइक, कहानी तेरा है तो मैं क्यों बोलूं, तू अपनी कहानी बोल, मैं अपनी कहानी बोलता हूं, सिंपल। अब उसके पास शेर था, लेकिन आपके पास ये मूवी है। इस मूवी से हम ये सीख सकते हैं कि स्टार्टिंग में भले ही मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी होती है, लेकिन यही धज्जियां हमको आगे ले जा सकती है अगर हम उस पर फोकस करके, उस पर मेहनत करके, उस पर एनर्जी डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सो दैट वाज द सेकंड लेसन। द थर्ड इज फोकसिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। मतलब जहां पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस ना करना, मतलब काम पे फोकस ना करना, और उसकी सक्सेस ना मिलने के सर्कमस्टेंसेस जो हमको दिखते हैं उस पे फोकस करना। जहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मुराद शेर को बोलता है कि मैं क्या है, मैं कौन है, मैं कुछ नहीं है, और फिर उसको शेर बोलता है कि इस फील्ड में जो आगे बढ़े हैं वो एक्चुअली में मतलब बड़े खानदान से नहीं थे, वो एक्चुअली में भूखे फक्कड़ थे, और उसी भूख की कहानी बनाकर जब मतलब उनके शब्दों ने रैपिंग करना स्टार्ट किया तब आगे जाके कुछ उखाड़े। मतलब अपने सर्कमस्टेंसेस को अपनी बाधा मत बनने देना, उसको सरपास करके आगे बढ़ो, उसको रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि एक फर्स्ट स्टेप समझो जो आपको चढ़ना है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस को ज्यादा देखोगे तो मतलब गोल अचीव नहीं होगा। सो फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर स्किल। फोर्थ इज नॉट लेटिंग द वर्ल्ड टैग अफेक्ट यू। मतलब बहुत बार हमको लोग एक टैग देते हैं कि तुम भाई ऐसे ही हो, तुम ऐसी ही हो, लेकिन नहीं, हम कैसे ही बहुत अच्छे से हम ही जान सकते हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप वर्ल्ड कि मुझ पे ये टैग मत डालो कि मैं ऐसा ही हूं, वैसा ही वैसा हूं, अंटिल आप जानते हो कि आप एक्चुअली में कैसे हो। क्योंकि जब आप खुद को जानते हो तब आपको दूसरों के टैग का फर्क नहीं पड़ता। अब वो उन्होंने टैग डालना चाहिए या नहीं ये अलग बात है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब मुराद को उसका मामा नौकर बोलता है, फिर उसका बाप उसको बोलता है कि तेरी औकात क्या है, तो वो क्या बोलता है, अब दूसरे लोग मेरे को अपनी औकात बताएंगे। ही वॉज वेरी मच कन्विंस कि अपनी औकात उसको खुद क्रिएट करनी है, ना कि किसी और के टैग्स उसको मतलब अफेक्ट करने चाहिए। क्योंकि जब लोग टैग डालते हैं तब टैग के साथ साथ लिमिटेशंस भी डालते हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि ये लिमिटेशंस हम सीरियसली लेते हैं या नहीं। सो द फोर्थ लेसन इज वी शुड नॉट टेक सीरियसली द लिमिटेशन जो दुनिया हम पे डालती है। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज, सब कुछ अच्छा है, आपके पास स्किल है, कला है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके काम की अगर किसी और को, दूसरों को अगर उसका फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, तो किसी ना किसी तरह से, तो आगे बढ़ो। बिकॉज ना कि आप प्रोफेशनली आगे बढ़ोगे बल्कि लाइफ में भी खुश रहोगे। क्यों?
क्योंकि आपके काम की, आपके स्किल की, आपकी कला की लोगों को कदर है, लोगों को फर्क पड़ता है, तो आप आगे बढ़ो। और वही मुराद आगे बढ़ता है। हालांकि मतलब उसके पास टैलेंट तो बहुत था, लेकिन अगर लोगों को फर्क नहीं पड़ता था तो उस टैलेंट का कुछ फायदा नहीं था। जब उसको पता चला कि उसके व्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, उसके रैपिंग को लोग पसंद कर रहे हैं, और वही जब वो अपने पापा को बता रहा था कि इतने सारे लोग हैं, इनको फर्क पड़ता है, इनके इतने इतने कॉमेंट्स है, वो थैंक यू बोल रहे हैं, तो मैं कुछ है, मेरी भी कोई औकात है। एंड दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपके काम का लोगों को फर्क पड़ता है इन अ गुड वे। सो वी नीड टू फोकस ऑल्सो ऑन दैट थिंग। सो दैट वाज द 5 lessons that we can learn from Gully Boy and how we can also try these things.